अंदर का जठराग्नि का फूल कुमलाता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, और रात को जो खाना खाते हैं अंदर में डाइजेस्ट होता नहीं है, यूं की यूं पड़ा रहता है। आगे जाकर जवानी में तो पता नहीं चलता, नवी मशीन होती है तब तक पता नहीं चलता, पुराने होते हैं तब ये बीमारी हो गई, ये हो गया, दम लगने लग गया, कुछ न कुछ होने लग गया, वो कचरा कचरा इकट्ठा होता 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 बीमारियों का घर शरीर बन जाता है। तो हमारे यहाँ भी परंपरा वैसे देखा जाए, भारतीय संस्कृति की परंपरा है, जब तक सूरज है तब तक खाना खाओ, और सूरज उगने के 48 मिनट के बाद हमारा जठराग्नि का फूल एकदम पूरा खिल जाता है। उसमें जो भी डालते हैं वो फटाक से डाइजेस्ट हो जाता है, खून में परिवर्तित हो जाता है, मांस में परिवर्तित हो जाता है। सूर्य की अपनी एक ताकत है, वो किसका प्रतीक है? अधिकार का प्रतीक है। अधिकार, अधिकारी पुरुष जैसे आते ही उसकी छाप पड़ती है, ऐसे रोज सूरज हमारे यहाँ आता है और उसकी आते ही छाप पड़ती है। हर घर में अरे उठो रे सूरज उगो, उठो सूरज उग गया, उठो सूरज उग गया। एकदम से सोने की बात बंद और जागने की बात चालू हो जाती है। ये सूरज उगता है तो अपने साथ 7 घोड़े लेके आता है। वो कितने घोड़े लाता है? 7 घोड़े का रथ सूरज को लगा हुआ होता। सूरज के रथ से 7 घोड़े जुड़े हुए होते हैं। उसमें पहला घोड़ा उसका होता है प्रकाश। सबसे पहली बात प्रकाश को लेकर आता है। इस प्रकाश के आगे दुनिया के सारे ट्यूबलाइट्स, सारे लाइट्स फीके पड़ जाते हैं। चाहे जितने लाइट लगा दिए जाए वे सारे मिनमिनाने लगते हैं। सूरज के आगे, उस प्रकाश के आगे कोई प्रकाश काम नहीं करता। ना चांद का प्रकाश काम करता है, ना आपके आर्टिफिशियल दिए काम करते हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। जो प्रकाश सूर्य के पास होता है, ज्ञानी लोग कहते हैं मानो तू भी अपने आप में एक सूरज है और तेरे पास भी एक प्रकाश है, चैतन्य का प्रकाश है, समझ बूझ का प्रकाश है, बुद्धि का प्रकाश है, शक्ति का प्रकाश है। और उस प्रकाश में तुझे अपने आप को रहते हुए औरों को प्रकाशित करने का काम करना है। मेरे द्वारा किसी को प्रकाश दिया जाए, सद्विचारों का प्रकाश दिया जाए, परोपकार का प्रकाश दिया जाए, किसी को मदद का प्रकाश दिया जाए। मेरे पास है, मैं सूरज हूँ और प्रकाश देना मेरा काम है। ऐसा अगर हर आदमी संकल्प कर ले तो सारी दुनिया प्रकाशित होते देर नहीं लग सकती। उसका पहला घोड़ा कौन सा है? प्रकाश का घोड़ा पहला घोड़ा है उसका। और वो कहता है स्वयं प्रकाशित रहो, औरों को प्रकाशित करो। और अच्छे काम प्रकाश में ही किए जाते हैं। बुरे कामों के लिए अंधेरा लगता है। चोरों को अंधेरे की जरूरत पड़ती है, साहूकारों को अंधेरे की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम भी अंधकार नहीं है, हम क्या है? प्रकाश है। पहला घोड़ा हमारा कौन सा है? प्रकाश। और प्रकाश के साथ दूसरा घोड़ा जुड़ा हुआ है, उसका नाम है सत्कर्म। सत्कर्म करने के लिए जोर लगाना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है, पर सत्कर्म करने का अगर आदमी संकल्प कर ले तो कहते हैं क्या नहीं होता जहां में करने वाला चाहिए, क्या नहीं होता जहां में करने वाला चाहिए, कुदरते दिल मौत से भी लड़ने वाला चाहिए। एक बार आदमी ठान ले कि मुझे ये अच्छा काम करना है, करना है और करना है, तो वो करके ही दिखा सकता है। आप जिस बिल्डिंग में बैठे हो, ये बिल्डिंग चारों तरफ एक भी जैनियों का घर नहीं है, एक भी ऐसा घर नहीं है जो हमें सपोर्ट करे। और उसमें इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ा करना कोई मामूली बात नहीं थी, सामान्य सी बात है। पार्किंग की जगह के लिए अगर वॉल कंपाउंड करना है तो लोग कहते हमको डिस्टर्ब होता है, उनको वह पार्किंग के लिए जगह मिलती थी। अब लोगों ने वॉल कंपाउंड कर दिया अपने लोगों ने, तो वो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। इस तरह से कई प्रकार के लफड़े उसके पीछे आए, किंतु हमारे विलास भाऊ राठौड़ ने ऐसी कमर कसी, ऐसा कहा गए विलास भाऊ, और ऐसी कमर कसी की देखते देखते इतना बड़ा ये भवन खड़ा कर दिया, सत्कर्म किया। आज यहाँ पर इतने लोग आकर के धर्म ध्यान करते हैं। पर्यूषण में तो यहाँ बैठने को जगह नहीं थी, ऊपर नीचे चारों तरफ स्क्रीन लगाए थे। आज तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा फंक्शन हमारे धनकवड़ी में हो रहा है। एक महासती जी को 60 उपवास है, दूसरे को 61 उपवास है, 2500 अठाइया है, 4 मास खमण है और सारी की पूर्णाहुति आज है।
इसके लिए हमारे महावीर प्रतिष्ठान में भी व्याख्यान बंद है, आदिनाथ में व्याख्यान बंद है, चारों तरफ व्याख्यान बंद है। सारे लोग वहाँ गए हैं, हमारे भी 3 साध्वी जी वहाँ पे गए हैं। हमने देखा कम से कम अपनी दुकान तो खोल ले, जो जितने भी आए, जितने लोग आएंगे उतने ही सही, पर अपने को, क्योंकि इतनी दूर से बहुत सारे लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते या उनका जाना संभव नहीं होता, इसके लिए वे वहाँ पे नहीं गए हैं। भगवानों, सत्कर्म अपने आप में करने का संकल्प होता है तो क्या कहा कि क्या नहीं होता जहाँ में करने वाला चाहिए, कुदरते दिल मौत से भी लड़ने वाला चाहिए। कहते हैं इंग्लैंड के अंदर पहला विलियम राज्य करता था और उनके राज्य की ऐसी व्यवस्था थी कि 8 बजे रात को सभी ने दिए बंद कर देना, सभी के दीपक बंद हो जाने चाहिए। मैक्सिमम घर वहाँ लकड़ी के बने हुए घर थे, इंग्लैंड के अंदर सारे लकड़ी के घर बने हुए थे और दिए पहले तेल वाले होते थे। कोई भी घटना घट जाए, कोई भी बात बन जाए, इसके लिए कायदा ही बना दिया था कि रात को 8 बजे दिए बंद हो जाने चाहिए। और इतना कड़क कायदा था कि 8 बजे घंटा बजता था और घंटा बजते के साथ सारे दिए बंद हो जाते हैं। और दिए बंद हो जाते तो फिर क्या होना, सोने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं, जल्दी सो जाते थे, जल्दी उठते थे। वास्तव में देखा जाए ये चिंतन आज के युग के लिए बहुत आवश्यक है। कई बार सोचती हूँ कहने का, हमारी सरकार अगर ये काम चालू कर दे कि दुकानें 8 बजे बंद हो जानी चाहिए, दुकानें अगर 8 बजे बंद हो जाए, मार्केट 8 बजे अगर बंद हो जाए, 9 बजे आदमी सो जाए तो रात को वो सवेरे जल्दी उठ सकता है। और सवेरे से 5 बजे से धंधा चालू हो जाना चाहिए, 5 बजे से आता सूर्योदय जैसे ही हो सारी की दुकानें खुल जानी चाहिए। यहाँ तो 10-10 बजे दुकानें खोलती है आराम से, 9-9 बजे तक लोग सोते रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का इतना बड़ा नुकसान होता है। अगर सूर्योदय के साथ दुकानें खुलने की परंपरा चालू हो जाए और रात को 8 बजे बंद करने की परंपरा चालू हो जाए तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी बच सकती है, कितना खर्चा बच सकता है और कितना समय का सदुपयोग हो सकता है। आज तो सारी द्राविड़ी प्राणायाम चल रहा है, उल्टा चक्कर चल रहा है, सरकार ही उल्टे चक्कर में सबको चला रही है, तो बाकी को कहना क्या। तो कहने की बात, उस समय का कायदा था 8 बजे दिए सारे बंद हो जाने चाहिए और दिए बंद हो गए, अंधकार हो गया तो फिर जल्दी सोना, और जो जल्दी सोएगा वो जल्दी उठेगा। लवकरी उठे तया आरोग्य ज्ञान संपत्ति भेटे, उसको आरोग्य मिलता है, ज्ञान उसका बढ़ता है और संपत्ति भी बिना बुलाए उसके घर में प्रवेश कर लेती है। तो भगवानों, इस प्रकार उसका कायदा, उस समय का कायदा था। और जो लोग अपराध करते थे उनको फांसी पर चढ़ाने के लिए हिचकिचाते वो लोग नहीं थे। तो वहाँ ऐसा कायदा था कि फांसी का समय जो दे दिया है, उस समय फांसी पे लटकने के लिए आदमी को वहां जाना जरूरी होता था और इधर से घंटा बजा कि उधर फांसी की डोर खींची जाती थी। एक फौजी सिपाही जिसके द्वारा कोई अपराध हो गया और उसकी फांसी की सजा हो गई, उसकी शादी को 6 महीने हुए थे और अचानक फांसी की सजा हो गई। उसकी पत्नी तो तिलमिलाने लग गई और उसके पति को तो पकड़ के वहां ले गए। वो भागती हुई वहां गई, कहाँ गई, जहाँ फांसी देने वाले लोग थे वहां गई और कहने लगे कि भाई कुछ भी करो, मेरे पति को फांसी मत दो, अभी नया नया हमारा विवाह हुआ है, नया नया हमारा प्रेम जुड़ा है और आप उसको कैसे ले जा सकते हो, ऐसा मत करो, उसको मत मारो। बोले नहीं, हमारे लिए तो ऑर्डर इज ए ऑर्डर है, हम तो फांसी पे उसको लटकाएंगे ही। उसकी वहां कोई चली नहीं। फिर वो आई कहाँ पे, जो घंटा बजाने वाला था। घंटा बजाने वाला बहरा भी था और उसको दिखता भी नहीं था। वहां आई और उसने घंटे वाले को कहा, बाबा जी आज के दिन घंटा मत बजाना, मेरे पति को मार देंगे, तुम्हारा घंटा बजेगा कि उधर उनका फांसी का डोर खींचा जाएगा, वे मर जाएंगे, प्लीज आप घंटा मत बजाना। हिला हिला के उसको कहा, उसको दिखता नहीं था, उसको सुनाई नहीं देता